नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की इस क्लास में। तो आज हम हिंदी साहित्य से जो है 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप भी पीजीटी हिंदी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन थे, किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसका गारसा दत्तासी को जो है प्रथम इतिहासकार माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वाधिक प्रतिष्ठित इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में विभाजित किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रश्न नंबर 4 है, आदिकाल का समय सीमा क्या है? तो लगभग 1050 से 1375 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, भक्तिकाल का समय क्या है, समय सीमा क्या है? तो 1375 से 1700 ईस्वी तक आदि भक्तिकाल की जो है समय सीमा है। प्रश्न नंबर 6 है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो 1700 से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल की समय सीमा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1900 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल का जो प्रारंभ है माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो वीरगाथा काल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल को जो है किस काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो उस भक्ति काल को जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, रीतिकाल को अलंकार एवं श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल के नाम के बारे में पूछा जाए, किन किन नामों से जाना जाता है? तो अलंकार काल और श्रृंगार काल के नाम से भी रीतिकाल को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, आधुनिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितनी धाराओं में विभाजित किया है? तो 2 धाराओं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 13 है, निर्गुण धारा की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो निर्गुण धारा की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, ज्ञानश्री शाखा और प्रेमश्री शाखा। प्रश्न नंबर 14 है, सगुण धारा की प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। प्रश्न नंबर 15 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर इसका चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन है? तो सरप्पा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका गोरखनाथ। प्रश्न नंबर 19 है, संत काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो राइट आंसर है इसका कबीरदास। प्रश्न नंबर 20 है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 21 है, राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका गोस्वामी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 22 है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? तो सूरदास इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, रीतिकाल के प्रथम आचार्य कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका केशव दास। प्रश्न नंबर 24 है, रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ मुक्तक कवि कौन थे? तो बिहारी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। तो भारतेंदु को जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम पर जो है किस काल का नाम पड़ा? तो द्विवेदी युग का नाम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। प्रश्न नंबर 27 है, जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है। प्रश्न है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं?
तो जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, प्रगतिवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1936 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 29 है, नई कविता के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर है इसका अज्ञेय। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली कृति मानी जाती है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रभावशाली कृति जो है मानी जाती है। प्रश्न नंबर 31 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 32 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा? तो चारण काल जो है आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। प्रश्न नंबर 33 है, राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? तो सिद्ध सामंत युग जो है राहुल संस्कृत्यायन ने आदिकाल को कहा। प्रश्न नंबर 34 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम कहा? क्या नाम दिया? तो आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न नंबर 35 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो वीरगाथा काल दिया। प्रश्न नंबर 36 है, अपभ्रंश को हिंदी का पूर्ववर्ती रूप में माना जाता है? तो आंसर हो गया इसका निकटतम पूर्ववर्ती रूप माना जाता है अपभ्रंश को हिंदी का। प्रश्न नंबर 37 है, प्राकृतिक पेंगुलम आदिकाल के अध्ययन का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आदिकाल के अध्ययन का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? प्राकृतिक पेंगुलम। प्रश्न नंबर 38 है, विश्वदेव राजस्व के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा नरपति नल्ह। प्रश्न नंबर 39 है, परमल राजस्व के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा इसका याज्ञनिक। प्रश्न नंबर 40 है, खुमान राजस्व के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा इसका दलपति विजय। प्रश्न नंबर 41 है, संदेश राजस्व के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा इसका अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 42 है, ढोला मारू उरादुहा प्रेमाख्यान परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रश्न होगा प्रेमाख्यान परंपरा का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ढोला मारूरा दूहा। प्रश्न नंबर 43 है, सिद्ध साहित्य की भाषा क्या कहलाती है? तो संदेह भाषा कहलाती है। प्रश्न नंबर 44 है, नाथ साहित्य में जो है हठयोग का जो है विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 45 है, कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? तो स्वामी रामानंद जो है कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, कबीर की वाणी का प्रथम संकलन किस में है? तो बीजक में है। प्रश्न नंबर 47 है, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि हैं। प्रश्न नंबर 48 है, दादू दयाल दांतू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर है इसका दादू दयाल। प्रश्न नंबर 49 है, रैदास निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। पूछा जाए कि रैदास किस परंपरा के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण संत परंपरा के। प्रश्न नंबर 50 है, मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध कृति या रचना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा इसका पद्मावत। प्रश्न नंबर 51 है, पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा है। प्रश्न नंबर 52 है, कुतुम्बन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मृगावती इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53 है, मंजन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो मधुमालती इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54 है, उस्मान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो राइट आंसर होगा चित्रावली। प्रश्न नंबर 55 है, तुलसीदास की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो रामचरितमानस है। प्रश्न नंबर 56 है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो अवधी भाषा है। प्रश्न नंबर 57 है, सूरदास की प्रमुख कृति कौन सी है? तो राइट आंसर इसका सूरसागर। प्रश्न नंबर 58 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो सूरदास को माना जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो बल्लभाचार्य इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो बल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? तो सूरदास हैं। प्रश्न नंबर 62 है, कृष्ण भक्ति की सगुण धारा की प्रमुख कवित्री कौन है? तो मीराबाई हैं।
प्रश्न नंबर 63 है मीराबाई की रचनाओं की भाषा क्या है? तो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। प्रश्न नंबर 64 है मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रस खान थे। प्रश्न नंबर 65 है रस खान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो प्रेम वाटिका है। प्रश्न नंबर 66 है अष्टछाप के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं? तो नंददास जो है वो गिने जाते हैं। प्रश्न नंबर 67 है अष्टछाप के प्रमुख भक्त कवि थे? तो आंसर है इसका कुंभन दास। प्रश्न नंबर 68 है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो राइट आंसर इसका परमानंद दास। प्रश्न नंबर 69 है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर इसका हित हरिवंश। प्रश्न नंबर 70 है रीतिकाल का प्रारंभिक आचार्य माने जाते हैं? तो केशवदास माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 71 है केशवदास की प्रसिद्ध कृति है? तो रसिक प्रिया है। प्रश्न नंबर 72 है केशवदास की दूसरी प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कवि प्रिया इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 73 है बिहारी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो राइट आंसर इसका बिहारी सतसई। प्रश्न नंबर 74 है बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो लगभग 700 दोहे जो है उसमें संकलित हैं। प्रश्न नंबर 75 है रीतिकाल के प्रमुख रीतिवत कवि कौन है? तो आंसर इसका मतीराम। प्रश्न नंबर 76 है वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो आंसर इसका भूषण। प्रश्न नंबर 77 है भूषण ने शिवाजी एवं छत्रसाल का यशोगान किया है? भूषण ने शिवाजी एवं छत्रसाल का यशोगान जो है किया है। प्रश्न नंबर 78 है रीतिकाल के प्रमुख आचार्य कवि हैं? तो आंसर इसका देव। प्रश्न नंबर 79 है घनानंद जो थे उनको जो है रीति मुक्त काव्य धारा का सर्वश्रेष्ठ कवि जो है वो माना जाता है। प्रश्न नंबर 80 है घनानंद की कविता में विरह एवं सहानुभूति की प्रधानता है? तो प्रश्न पूछा जाए कि घनानंद की कविता में किसकी प्रधानता है? तो विरह एवं सहानुभूति की। प्रश्न नंबर 81 है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं? तो भारतेंदु हरीशचंद्र कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 82 है भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है? तो 1868 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 83 है कवि बच्चन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने किया। प्रश्न नंबर 84 है हरीशचंद्र मैगजीन का प्रकाशन किसने किया? तो भारतेंदु हरीशचंद्र ने किया। प्रश्न नंबर 85 है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया? तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न नंबर 86 है द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? तो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 87 है मैथिलीशरण गुप्त को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है मैथिलीशरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आंसर इसका साकेत। प्रश्न नंबर 99 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो राइट आंसर इसका प्रिय प्रवास। प्रश्न नंबर 90 है प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।